हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पे बात करने से पहले हम कर लेते हैं टॉक ऑफ द डे। टॉक ऑफ द डे टॉक ऑफ द डे में आज है नेवर कंफ्यूज इंटेलिजेंस विद एजुकेशन। इंटेलिजेंस और एजुकेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और इंटेलिजेंस एजुकेटेड पर्सन को हमेशा इंटेलिजेंट मान लेना और अनएजुकेटेड पर्सन को हमेशा बुद्धू मान लेना, या ये मानना कि ये इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, एक गलत सोच है। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं, हमारे करते हैं इंटेलिजेंस। जनरली इंटेलिजेंस को थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिफ्लेक्टिंग आदि के रूप में देखा जाता है। इंटेलिजेंस की प्रॉपर कोई डेफिनेशन अभी तक नहीं दी गई है, ना दी जा सकती है, क्योंकि इंटेलिजेंस इज कॉम्प्लेक्स टर्म। तो जो भी डेफिनेशंस दी गई है उनको पढ़ने के बाद इंटेलिजेंस के 3 कॉमन कंपोनेंट्स हम मान सकते हैं कि एक तो एबिलिटी टू एडजस्ट विद एनवायरनमेंट जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कई बच्चों को अगर स्कूल चेंज करके भी डाल दिया जाए तो उनकी ग्रेड्स में कोई खास अंतर नहीं आता। वो पहले भी टॉप कर रहे होते हैं और नए स्कूल में भी टॉप ही करते हैं, तो वो नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर जाते हैं। एबिलिटी टू लर्न, यानी कि आप कितनी देर में कोई नाम, कोई लैंग्वेज या लर्न करते हो, ये आपका इंटेलिजेंस तय करता है। और तीसरा इसका कंपोनेंट है एबिलिटी टू रीजनिंग, यानी कि आप दिए गए तथ्यों पर, फैक्ट्स पर रीजनिंग किस लेवल तक कर सकते हो, जो आपने लर्न किया उस पे रीजनिंग, या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी इसको हम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी लिख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इंटेलिजेंस में ये 3 कंपोनेंट्स है, एडजस्टमेंट एनवायरनमेंट और एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। इसके बाद सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ important aspects of intelligence some important aspects of intelligence।
इसमें हम बात करते हैं पहला एस्पेक्ट है एबिलिटी टू अडेप्ट। एबिलिटी टू अडेप्ट, लर्न फॉर डेली लाइफ, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि आप अडेप्ट तो हमने पहले कर ही दिया, एनवायरनमेंट के साथ कैसे एडजस्ट करते हो, लर्न फॉर डेली लाइफ इवेंट्स, और आप जिंदगी अपनी डेली रूटीन की लाइफ को किस तरीके से लर्न करते हो, और प्रॉब्लम सॉल्वर, अगर आपको रोजाना की ज़िंदगी में कोई दिक्कत आती है तो उस सॉल्यूशन आप कैसे करते हो उस प्रॉब्लम का, ये आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आप कितना सीखते हो, ये आपके इंटेलिजेंस का एक एस्पेक्ट है। क्रिएटिविटी एंड पर्सनल skills are included। इंटेलिजेंस में क्रिएटिविटी और पर्सनल स्किल्स। क्रिएटिविटी मीन्स कि आप जो भी नया सोचते हो, लीक से हटके सोचते हो, वो क्रिएटिव है, वो आपके इंटेलिजेंस को दर्शाता है। और पर्सनल स्किल्स जैसे कि आप किसी कोई खास चीज़ में माहिर हो, कोई खास काम में माहिर हो, तो आप इंटेलिजेंस की शर्त पूरी करते हो। ये भी एक इंटेलिजेंस का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। इट इन्वॉल्व्स ability to judgment, comprehension। इंटेलिजेंस में आप किसी प्रॉब्लम को कैसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं और कैसे जजमेंट करके आप आगे बढ़ते हैं, ये आपके इंटेलिजेंस का एक जरूरी एस्पेक्ट है। इट इन्वॉल्व्स ability to understand people, objects and symbols or language। आप लोगों को किस तरह से समझते हो, चीज़ों को किस तरह से समझते हो, सिंबल्स और लैंग्वेज, सिंबल्स या लैंग्वेज को आप किस तरह से समझते हो, ये भी आपके इंटेलिजेंस का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद हम करेंगे
स्पीयरमैन की टू फैक्टर थियरी और ग्रुप फैक्टर थियरी थ्रस्टन की। स्पीयरमैन की टू फैक्टर थियरी और थ्रस्टन की ग्रुप फैक्टर थियरी। स्पीयरमैन की है टू फैक्टर थियरी। थ्रस्टन की है ग्रुप फैक्टर थियरी। ग्रुप फैक्टर थियरी, इसको PMA प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थियरी भी कहा जाता है। इसको थ्रस्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी को प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी भी कहा जाता है। स्पीयरमैन का मानना है कि इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ टू फैक्टर्स, G factor and S factor. G is general factor and S is specific factor. जनरल फैक्टर की अगर बात करें तो स्पीयरमैन ने जनरल फैक्टर को कहा है मेंटल एनर्जी he calls it mental energy and it is innate and it is received by heredity. स्पीयरमैन का जो जनरल फैक्टर है या जी फैक्टर है उसको स्पीयरमैन ने मेंटल एनर्जी कहा है और उसने कहा है कि जो जी फैक्टर है वो इनेट है और आनुवंशिकता हेरेडिटी या पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इधर थ्रस्टन की अगर बात करें तो थ्रस्टन का मानना है कि they believed intelligence is multidimensional. थ्रस्टन का मानना है कि इंटेलिजेंस एक मल्टीडायमेंशनल चीज है और उसने आगे लिखा है कि while doing an intellectual work we don't need
specific abilities. We need some common mental abilities and इन्हीं कॉमन मेंटल एबिलिटीज को थ्रस्टन ने कहा है कॉमन प्राइमरी फैक्टर्स। कॉमन प्राइमरी फैक्टर्स। अब आपको समझ आया होगा कि थ्रस्टन और स्पीयरमैन की थ्योरी में क्या डिफरेंस है। स्पीयरमैन ने कहा कि इंटेलिजेंस दो फैक्टर से बनी है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। थ्रस्टन का मानना है कि इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल है और हम जब कोई इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं तो हमें स्पेसिफिक एबिलिटीज की जरूरत नहीं होती, हमें कुछ कॉमन मेंटल एबिलिटीज होती हैं, उनकी जरूरत होती है, जिन कॉमन मेंटल एबिलिटी को थ्रस्टन ने कहा है कॉमन प्राइमरी फैक्टर्स। अब आगे करते हैं एस फैक्टर। एस फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर। स्पीयरमैन का मानना है कि टू परफॉर्म ए टास्क one needs some specific abilities and these specific are specific S factor of Spearman's theory. S factor is not innate and can be influenced by training and education. By training and education. जनरल फैक्टर था वो इनेट था, हेरिडिटी से आ रहा था। एस जो फैक्टर है
वो स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं, उनको स्पीयरमैन ने एस फैक्टर का है कि किसी को अपने को कोई भी काम करने के लिए कुछ ना कुछ खास एबिलिटीज चाहिए ही होती है, उसी खास योग्यता को एस फैक्टर स्पीयरमैन ने कहा है। और एस फैक्टर इनेट नहीं है, और इस एस फैक्टर को ट्रेनिंग और एजुकेशन के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, यानी कि एस फैक्टर को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। जबकि जी फैक्टर जो है वो हेरिडिटरी से आता है, उसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। एस फैक्टर हमें कोई भी काम करने के लिए एक एस फैक्टर चाहिए होता है, और दूसरा काम करने के लिए दूसरे टाइप का स्पेसिफिक एबिलिटी। जैसे कि हमें मैथ का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें स्पेसिफिक एबिलिटी मैथमेटिक्स में हमें बढ़िया होना चाहिए, वो हमारी योग्यता होनी चाहिए। और जैसे कि हमें अगर बढ़िया से कोई वायलिन बजाना है या कोई गिटार बजाना है तो उसके लिए हमारी योग्यता अलग होनी चाहिए। एस फैक्टर वेरीज करते हैं, और ये अलग अलग इंसानों में अलग अलग हो सकते हैं। उसी प्रकार थ्रस्टन की जो हमने बात की थी, कॉमन प्राइमरी फैक्टर्स, थ्रस्टन में कॉमन प्राइमरी फैक्टर्स ये दिए हैं। वर्बल एबिलिटी बी वर्बल एबिलिटी मीन्स आप शब्दों को कितने अच्छे तरीके से कंप्रीहेंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। दूसरा उसमें भी वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी W, यानी कि आप कितने अच्छे तरीके से भाषा बोल सकते हैं या शब्दों को बोल सकते हैं। स्पाशल एबिलिटी वो होती है कि जैसे हम कई बार अंदाजा लगाते हैं कि टंकी में इतना पानी आएगा, या फिर ये दूरी अपने 2 मीटर होगी, और वो अप्रोक्सीमेटली उतनी होती है जितना हमारा अंदाजा होता है, तो वो स्पाशल एबिलिटी होती है, वो हमारी इंटेलिजेंस का एक पार्ट होती है थ्रस्टन के हिसाब से। न्यूमेरिक एबिलिटी यानी कि आप मैथमेटिक्स में नंबर्स होते हैं, तो आप सीधे जनरल तौर पे देखें तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड मान सकते हैं। नंबर्स से रिलेटेड एबिलिटी अगर आप में है तो वो आपका कॉमन प्राइमरी फैक्टर थ्रस्टन के हिसाब से है। रीजनिंग तार्किकता, यानी कि आप तार्किकता कैसे करते हो। रीजनिंग में 2 है, एक इंडक्टिव और दूसरी डिडक्टिव।
मेमोरी एबिलिटी, मेमोरी एबिलिटी एम। सातवां उसने दिया है परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी, परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी पी। आठवां प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये हमारी होगी स्पीयरमैन और थ्रस्टन की दो थ्योरीज। आप उनको कंपैरेटिवली पढ़ के देखिएगा, आपको समझ आएगा। और अब आपको ज़रूरी जो बात है वो ये है कि ये है 9988033175। यहाँ पे आप लिख के भेजिए ऐड, यहाँ पे आप ऐड लिख के भेजिए। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप गर्ल्स और बॉयज़ के लिए दो व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग बनाए हैं। एक हमने टेलीग्राम पे भी ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस नंबर पे ऐड लिख के भेजिए। और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, आपको कंप्लीट नोट्स भेज दिए जाएंगे PDF के फॉर्म में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोरोना काल चल रहा है, बच के रहिए।